सीट चोर और खिड़की वाली फिलोसोफर। एक्सक्यूज मी, वो मेरी सीट है। बस के अंदर खड़ी लड़की ने खिड़की वाली सीट की तरफ इशारा किया, जहां कबीर पूरे आराम से बैठा था। कबीर ने एक ईयरबड निकाला। ओह सॉरी, मैं बस ऐसे ही दूसरों की सीट पर बैठकर नज़ारे एंजॉय कर रहे थे, उसने भाव उठाकर कहा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। कबीर तुरंत खड़ा हो गया। हाँ, बिल्कुल वही, गलती मानता हूं। वो बैठ गई, बैग गोद में रखा। आप यहां बैठ सकते हो, उसने बगल वाली सीट की तरफ इशारा किया। मैं आमतौर पर लोगों को काटती नहीं हूं। आमतौर पर थोड़ा डरावना शब्द है, कबीर बैठते हुए बोला। वो हंस पड़ी। सिर्फ परेशान करने वालों को काटती हूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हल्का फुल्का सहने लायक रहूं। बस चल पड़ी। बाहर शहर की लाइटें धीरे धीरे जलने लगीं। कुछ देर वो खिड़की से बाहर देखती रही। कबीर चुपचाप उसे बाहर देखते हुए देखने की कोशिश करता रहा। आखिर उसने पूछ ही लिया, आप हमेशा ऐसे बाहर देखती रहती हो? वो बिना मुड़े बोली, आप हमेशा अजनबियों को ऐसे घूरते रहते हो? कबीर खास पड़ा। मैं घूर नहीं रहा था। एम ठीक है, थोड़ा देख रहा था, पर इसलिए क्योंकि आप लग रही थीं जैसे बाहर ब्रह्मांड के राज सुलझा रही हों। अब वो उसकी तरफ मुड़ी। मैं वही कर रही हूं। अच्छा, कुछ जवाब मिले? हां, उसने गंभीर चेहरा बनाया। ज्यादातर लोग बहुत जल्दी में होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता क्यों। कबीर मुस्कुराया। बस की सीट के हिसाब से ये काफी गहरी बात है। खिड़की वाली सीट इंसान को फिलोसोफर बना देती है। नोट कर लिया, मुझे इसके लिए लड़ना चाहिए था। अब देर हो चुकी है, वो बोली। सीट नंबर 23 से मेरा इमोशनल कनेक्शन है। मैं कबीर हूं वैसे। आपने सीट से रिश्ता बना लिया तो इंसानों से भी बना ही लो। अनाया, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू, मम्मी ने रखा था। मेरी राय किसी ने नहीं पूछी। अन्याय है, बच्चों को नाम रखने का वोट मिलना चाहिए। वो फिर हंसी, इस बार ज्यादा खुलकर। तो कबीर, उसने पूछा, आप हर अजनबी से इतनी बातें करते हो? सिर्फ उनसे जो मेरी सीट और मेरा सुकून दोनों चुरा लें। आपका सुकून? हां, मैं यहां चुपचाप बैठकर सैड सॉन्ग सुनते हुए खुद को मूवी का मेन कैरेक्टर समझने वाला था। अनाया ने नाटकीय अंदाज में कहा। सेम, खिड़की, ईयरफोन, इमेजिनरी हार्ट ब्रेक। मतलब हम एक दूसरे का फिल्मी सीन खराब कर रहे हैं। ट्रैजिक, वो बोली। हल्की सी चुप्पी। अजीब नहीं, बस आरामदायक। आप कहां उतरोगी? कबीर ने पूछा। आखिरी स्टॉप, वो मुस्कुराया। मैं भी। इसे किस्मत मत बनाओ, आधी बस वहीं उतरती है। ठीक है, कबीर हंसा। स्टैटिस्टिकली कन्वीनियंट कोइंसिडेंस। वो कुछ पल उसे देखती रही। आपसे बात करना आसान है। आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। हवा बदल सी गई। अनाया फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। जानते हो मुझे बस की यात्रा क्यों पसंद है? क्यों? क्योंकि 1 घंटा पहले जो इंसान आपकी जिंदगी में था ही नहीं, वो अचानक आपकी कहानी का हिस्सा बन जाता है, कबीर ने धीरे से कहा। और कभी कभी वही पल बाद में सबसे जरूरी निकलता है। वो उसकी तरफ मुड़ी। जैसे ये वाला? शायद। दोनों की नजरें मिली। इस बार बिना मजाक, बिना छेड़छाड़, बस धीमी हुई। लास्ट स्टॉप, कंडक्टर चिल्लाया। दोनों खड़े हो गए, लेकिन दरवाजे की तरफ बढ़े नहीं। तो कबीर बोला, क्या हम इसे बस वाली दोस्ती कहकर यहीं खत्म कर दें? अनाया ने सिर टेढ़ा किया। क्या आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं, उसने सच बोल दिया। वो मुस्कुराई, इस बार थोड़ी नरमी से। अच्छा है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप मेरा नंबर मांग लो, इससे पहले कि ये काश फिर मिलते वाली कहानी बन जाए। कबीर हंसा। ओह, तो मैं ऑलमोस्ट एक ट्रेजिक मेमोरी बनने वाला था। ऑलमोस्ट, उसने फोन आगे बढ़ाया। दूसरा मौका बर्बाद मत करना, सीट चोर। उसने नंबर सेव किया। फिर मिलेंगे, खिड़की वाली फिलोसोफर। वो पीछे चलते हुए बस से उतरने लगी। बस एक शर्त पर, सीट 23 हमेशा मेरी रहेगी। कबीर मुस्कुराया। डील। और एक साधारण बस की सवारी